हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला। तो उसमें अपने आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। पांचवा अपने पार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। छोटा सा टॉपिक है। छोटा टॉपिक इस कारण लिया मैंने क्योंकि इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता था मैं, इस कारण ये टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। लेकिन है इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम अपना चैप्टर का टॉपिक है आज। तो कम्युनिकेशन सिस्टम और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है, तो वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है भी, कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है कि द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन्स और सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ऑडियो एंड डाटा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। भाई दो, कोई भी अगर कोई दो पर्सन हो सकते हैं या कोई भी दो सिस्टम हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में क्या करना, इंफॉर्मेशन या फिर कोई वीडियो है या ऑडियो है या डाटा, इसको इंफॉर्मेशन बोल देते हैं टोटल सबको मिला के, ठीक है। इसका क्या करना, एक दूसरे के बिटवीन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, वो अपने क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। कि पूरा जो सिस्टम होता है इस प्रोसेस को तो कम्युनिकेशन बोलेंगे, कि दो चीजों के बीच कम्युनिकेट मतलब कि दोनों के बीच कुछ एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का। अब वो इंफॉर्मेशन वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में भी, या किसी डाटा की फॉर्म में, या किसी फाइल की फॉर्म में, ठीक है। उसको अपने सिग्नल बोलेंगे। और द सिस्टम ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। भी जो ऑपरेटर्स यानी जो जो अपने चीजें यूज करते हैं इन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, उसको अपने क्या बोल देते हैं, उस सारे सिस्टम को कम्युनिकेशन सिस्टम अपने कह देते हैं, ठीक है बच्चों। अब डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम मतलब जो पुराना टाइम था, तब डिवाइस जो कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस यूज होती थी। देखो जब पुराने राजे महाराजाओं का टाइम अपने पढ़ते हैं, तो तब बर्ड्स लाइक पिजन यानी कि कबूतरों को वो भेजते थे मैसेज देने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए। या मैसेंजर्स यानी खुद के मैसेंजर्स जाते थे, यानी आदमी खुद जाते थे, कोई संदेशवाहक होता था, मैसेंजर होता था, वो यानी मैसेज लेके और दूसरे जगह तक क्या खुद चल के जाता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, बहुत ही टाइम लगता था। तो अब डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम, जो मॉडर्न टाइम है इसमें कम्युनिकेशन की डिवाइस, फैक्स मशीन होगी, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी क्या है, मॉडर्न टाइम में कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं। इनको अपने यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मेन क्या होते हैं, कंपोनेंट उसके। अब कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उसके थ्री कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है सेंडर या सोर्स, दूसरा कंपोनेंट होता है मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा होता है रिसीवर, ठीक है। अब क्या चीज होती है उसके बारे में तो इसमें दिया हुआ भी, सेंडर क्या चीज होता है, सेंडर कैसे वर्क करता है, क्या उसका काम होता है। लेकिन इसको अपने क्या है, साथ साथ में एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल लूंगा, जो अपने घरों में लैंडलाइन फोन होता है ना, बीएसएनएल का फोन, या रिलायंस ने भी अपना लैंडलाइन फोन, तो वो लैंडलाइन फोन का मैं एग्जांपल यहाँ पर लूंगा इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़िया तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। वैसे मोबाइल का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने समझा सकते हैं। तो सेंडर या सोर्स। अब सेंडर या सोर्स क्या होता है, सेंडर मतलब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, जो सेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन में बी इज एनी फॉर्म सच ए वीडियो ऑडियो टेक्स्ट और डाटा विच आर नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर, यानी कि कोई भी अपने जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है, भेजनी होती है, दूसरी जगह कम्युनिकेट करनी होती है, तो वो क्या होती है, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट या डाटा की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे आप मान लो बोल रहे हो, आपने किसी को फोन मिलाया, तो अब जो आपने क्या चीज भेजनी है, उसको अपनी वॉइस भेजनी है। तो आपकी जो वॉइस है, या वॉइस किसकी फॉर्म में है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं है, वो एक साउंड वेव की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि साउंड वेव को अपने सीधा दूसरी जगह नहीं भेज सकते। डायरेक्ट कम्युनिकेट अगर आप साउंड वेव से करोगे, तो आप कह सकते हो कि वह 100 मीटर तक, 150 200 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा सुन लोगे। ऐसे नहीं भी 5 किलोमीटर दूर आदमी खड़ा हो रहा है, यहाँ से आप बोलोगे उसके पास आवाज पहुंच जाएगी। साउंड वेव ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं ट्रेवल कर सकती। लेकिन टेलीफोन में तो साउंड ही जाती है, ठीक है। एक जगह ऐसे अब आदमी बोलता है, दूसरी जगह दूसरे को सुनता है, उसी टाइम सुनता है उसको।
1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। तो अब होता क्या है कि जो अपने कोई भी डाटा भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं होता है, मतलब कि उसको भेजना अपने इलेक्ट्रिक फॉर्म में पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उस फॉर्म में नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में नहीं होता। तो सबसे पहला काम होता है उसको उस फॉर्म में चेंज करना। तो फर्स्ट ए डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल, दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल। तो अब देखो मैं यहाँ पर टेलीफोन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखो जब अपने टेलीफोन में बोलते हैं तो जो अपनी वॉइस है वो वॉइस क्या है, साउंड वेव की फॉर्म में होती है। तो उस साउंड वेव को सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चेंज किया जाता है, और इसको चेंज करने का काम जो डिवाइस करती है वो ट्रांसड्यूसर। अब ये ट्रांसड्यूसर जो अपना टेलीफोन है, लैंडलाइन टेलीफोन है या मोबाइल कह सकते हो, मोबाइल के भी अंदर होता है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में चेंज कर देता है। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इसको एक नाम दे देते हैं मैसेज सिग्नल भी। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, आपके द्वारा बोली गई आवाज ही तो है, बस वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। तो इसको अपने बोलेंगे मैसेज सिग्नल। ठीक है, अब मैसेज सिग्नल हो गया। सो द मेन वर्क ऑफ सेंडर इज टू गेट मैसेज सिग्नल एंड सेंड इट टू सेकंड कंपोनेंट कॉल्ड चैनल। तो अब देखो सेंडर का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को चेंज किया है, मैसेज सिग्नल, तो उसको रिसीव करना एक तो, और आगे किसके पास सेंड करना, जो सेकंड कंपोनेंट है अपने कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसको नाम दे देते हैं अपने चैनल। ठीक है भाई, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव करके और उसे आगे सेंड करता है। ठीक है, और रिसीव किससे करता है, ये ट्रांसड्यूसर से। ठीक है, मतलब कि जो अपना टेलीफोन है, टेलीफोन अपना जो घर पे अपने कान पे लगा के बात करते हैं टेलीफोन, वो अपनी आवाज को कैच करेगा, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होगा, और वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जो अपना टेलीफोन है उसका वर्क क्या है, वो सेंडर है, तो वो क्या करेगा, उसको आगे चैनल के पास भेजने का काम करेगा। तो चैनल क्या होता है, अब आगे देखो, मीडियम या फिर चैनल, कम्युनिकेशन चैनल इसको बोल देते हैं। तो अब देखो चैनल क्या क्या काम है कि द मैसेज सिग्नल इज सेंट टू रिसीवर थ्रू दिस चैनल, थ्रू चैनल, चैनल के थ्रू अपने क्या करते हैं, जो रिसीवर है जिस तक अपने को अपना मैसेज पहुंचाना है, डाटा पहुंचाना है, कोई भी वीडियो ऑडियो पहुंचानी है, तो ये चैनल क्या है उस तक पहुंचाने का काम करता है। दिस चैनल कुड बी ए वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और वायरलेस। अब ये जो चैनल होता है ये किसकी फॉर्म में, चैनल के फॉर्म में होता क्या है, एक वायर हो सकती है, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल एक स्पेशल तरह की केबल होती है, एक्सिस उसका एक ही रहता है, ऑप्टिकल फाइबर होती है जो कि आजकल चली है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, 12वें चैप्टर 11वें चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या है ऑप्टिकल फाइबर, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ये सारे चैनल है। ठीक है भी, अब देखो अगर मैं जो एग्जांपल अपने चल रहा है लैंडलाइन फोन वाला, तो उसमें लैंडलाइन फोन, एक फोन दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होता है, तार के थ्रू कनेक्ट होता है, वायर के थ्रू। तो वो वायर अब वहां पर किसका काम करेगी, चैनल का काम करेगी। उस वायर के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, जो आपकी साउंड वेव है, जो चेंज हो गई है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वायर के थ्रू आगे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो उसके थ्रू ट्रेवल करती है, इस कारण उसको मीडियम भी बोल देते हैं या फिर कम्युनिकेशन चैनल भी बोल देते हैं। तो चैनल एक तरह की वायर ही होती है, या वायरलेस भी हो सकता है। और वायरलेस है जब, तो तब तो क्या है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो चैनल का काम तब कौन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायरलेस कम्युनिकेशन में चैनल का काम कौन करता है, जिसमें तारों का यूज ही नहीं होता, जैसे मोबाइल पे आप बात करते हो। तो इन वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, या इसको वायरलेस मोड बोल देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड बोल देते हैं। ठीक है, दोनों इसके नाम है। द चैनल इज स्पेस, जो अपना स्पेस है वो चैनल होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या करती है कि स्पेस के थ्रू क्या करती है, ये स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से मूव करती है, मोशन करती है, और आगे क्या है, जाती है स्पेस के थ्रू। जैसे आपने स्पेस वेव कम्युनिकेशन पढ़ा था या फिर स्काई वेव, तो उसमें क्या है, ऊपर जो अपना स्पेस है उसके थ्रू वेव क्या होती है, आगे प्रोपेगेट होती है, आगे जाती है। तो अब स्पेस यहां पर क्या करेगा, चैनल का वर्क करेगा। समझ आई बात।
अब उस चैनल के बाद देखो क्या होता है, ये डायग्राम आपको समझाऊंगा, एक बार पढ़ लो, आप थ्योरी पढ़ लो, फिर आपको बताता हूँ। रिसीवर, रिसीवर जिस बंदे को आपने फोन मिलाया है वो रिसीवर का काम करेगा। तो द एंटीना एट रिसीवर एंड डिटेक्ट द सिग्नल एंड चेंज इट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वर्क इज आल्सो डन बाय ट्रांसड्यूसर एट रिसीवर एंड। ठीक है, अब देखो रिसीवर जो होता है, रिसीवर मतलब जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो आपने भेजी है मैसेज सिग्नल भेजा, उसका काम क्या होता है कि अब आपने देखो जो चैनल, सॉरी स्टार्टिंग में जो आपने किसमें जो सेंडर था, सेंडर में क्या हुआ था कि जो साउंड वेव थी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चेंज होगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके पास पहुंच गई है, रिसीवर के पास पहुंच जाती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके थ्रू, चैनल के थ्रू। ठीक है, ये बीच में क्या है, वायर है, चैनल है। तो अब रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर एंड पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दोबारा किस में कन्वर्ट होती है, साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड वेव में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। और साउंड वेव में दोबारा कन्वर्ट होके और जो फोन को सुन रहा होता है उसको सुनाई देती है। तो अब रिसीवर का काम यहाँ पर कौन करेगा, जो दूसरी साइड टेलीफोन का बॉक्स होता है वो यहाँ पर रिसीवर का काम करेगा, इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है। अब वहां पर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में, अब इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजेबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म मतलब जिसको अपने यूज कर सकते हैं, साउंड वेव फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से साउंड वेव में ये चेंज होती है। तो अब वहां पर भी ये काम ट्रांसड्यूसर ही करता है। तो ट्रांसड्यूसर डबल काम करता है, दोनों साइड चलता है ये, साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को साउंड वेव की फॉर्म में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो अपनी वीडियो होती है, वीडियो का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, जैसे MP4 हो गया या और कोई भी MKV फॉर्मेट हो गया। तो उस वीडियो फॉर्म को, वीडियो तो अपनी उस फॉर्म में क्या होती है रिकॉर्ड होती है। जैसे वीडियो कॉल करते हो आप, वीडियो कॉल में दो दो चीजें साथ चलती हैं, वहां पर अपनी वीडियो भी साथ में जाती है और वहां पर अपनी वॉइस भी साथ साथ जाती है। तो जो अपनी वीडियो होती है वो वीडियो सबसे पहले जो MP4 आपका फॉर्मेट होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और दोबारा जहां तक अपने को पहुंचानी होती है वहां पर उसके पास दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म से वो वीडियो दोबारा आ जाती है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि इन वायरलेस कम्युनिकेशन सम अनवांटेड सिग्नल्स आर मिक्स्ड इन मैसेज सिग्नल्स, दीज अनवांटेड सिग्नल्स आर कॉल्ड नॉइज। अब ये क्या चीज है कि रास्ते में जब भी ये आपने क्या करते हैं, वायरलेस सिग्नल के थ्रू ज्यादातर कम्युनिकेट करते हैं, ज्यादातर वायरलेस ही चल पड़ा आज जो मोबाइल है अपना। तो वायरलेस सिस्टम के थ्रू जब अपने क्या करते हैं, या वायर के थ्रू भी अपने कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो अपने स्पेस में रह होते हैं। मतलब कि मान लो आप अपने घर से 50 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर कोई वेव भेज रहे हो वायरलेस। अब मान लो कि जो अपना स्पेस है उसमें 50 किलो हर्ट्ज की कोई और वेव भी है। अब उसमें कुछ और हो सकता है, उसमें अपनी आवाज नहीं होगी, कुछ और हो सकता है। तो अब क्या हो जाता है कि जो सेम फ्रिक्वेंसी की थोड़ी बहुत होती है वेव्स, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ये वाली जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, मतलब जो अपना मैसेज सिग्नल था, अब ये उतना क्या है, प्योर नहीं रहता है, इसमें कुछ क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है। ठीक है, अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो जाते हैं जिसको अपने नहीं चाहते, फिर भी वो रास्ते में मिक्स हो जाते हैं। इस सिग्नल्स को अपने नॉइज बोल देते हैं। और इसके कारण ही क्या होता है कि जो आप जैसी आवाज में आप बोलते हो, बिल्कुल वैसी आवाज उसके पास नहीं पहुंचती। कि अगर मान लो जैसे टेलीफोन पर आप बात कर रहे हो, तो एक बंदा तो आपके सामने बैठा है और एक बंदा तो दूसरे एंड पर आपको सुन रहा है। तो अब जैसा आपके सामने बैठे बंदे को आपकी आवाज सुन रही है वैसी उसको नहीं सुनती, उसको थोड़ी सी चेंज होके सुनती है। अब चेंज होने का कारण उसका ये होता है, कुछ तो उसकी जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी है रास्ते में, थोड़ी बहुत उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, आवाज का इंटेंसिटी, और थोड़ा बहुत उसमें नॉइस मिक्स हो जाता है। तो नॉइस मिक्स होने के कारण कई बार अपने को आवाज कट कट के सुनाई देती है या और, तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, कि नॉइस मिक्स हो जाता है उसमें, इस कारण पूरी क्लियरिटी से आवाज नहीं सुनाई देती अपने को। हालांकि आजकल तो नेटवर्क ही अपने बहुत इतने बढ़िया आने लग गए, जो अब 4G नेटवर्क आया उसमें आवाज बहुत ही क्लियरली सुनती है। अब इस डायग्राम की बात करता हूं, तो डायग्राम के बारे में आपने सारा कुछ पढ़ लिया, जो थ्योरी पढ़ी है वही डायग्राम में है। कि सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स का काम यहाँ पर आप इसको एग्जांपल के थ्रू याद रख सकते हो। सोर्स यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका घर पे लैंडलाइन वाला फोन है, टेलीफोन, वो आपका सोर्स होगा। अब सोर्स से क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल निकलेगा। ठीक है, और ये क्या है,
यहाँ पर जो आपके पास सेंडर है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो आपको यहाँ पर सेंडर कर लेना है, ठीक है ना। एक तो आपकी बुक में गलतियां ही बहुत दी हुई हैं। सेंडर, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। सेंडर के पास पहुंचती है, ये इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है, ये चैनल के पास पहुंचती है। अब चैनल में क्या होता है कि बाहर से, अब ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसका पार्ट नहीं होता, ये इसके 3 कंपोनेंट है, इसका पार्ट नहीं होता। बाहर से जो नॉइस है, ये अपने चाहते तो नहीं है मिक्स हो, लेकिन ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है, ये इस चैनल में मिक्स हो जाता है, और यहाँ ये रिसीवर के पास सिग्नल पहुंच जाता है। और रिसीवर के पास जब सिग्नल पहुंचता है तो दोबारा से इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ये यहाँ पर आपके पास LSER लिखा हुआ है, तो जो सोर्स आपका है उसके पास ये पहुंच जाता है, जो दूसरे एंड पर होता है। यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई होगी मैं सही कर दूंगा इसको, मैंने देखा नहीं पहले कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। रिसीवर से ये अपने पास जो दूसरे एंड पर जो रिसीव करने वाला सोर्स होगा, यहाँ पर भी सोर्स ही आएगा, जो सोर्स उसको रिसीव करता है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो एक टेलीफोन के एग्जांपल के थ्रू। मोबाइल में भी यही होता है, बस मोबाइल में क्या होगा कि मोबाइल में जो मोबाइल होगा अपना, वो यहाँ पर सोर्स का काम करेगा, ठीक है, और वही क्या है आगे सिग्नल को भेजता है, जो अपना मोबाइल है सेंडर का काम भी वही करेगा। सोर्स देखो, सोर्स अपना होता है अपने खुद, एक मिनट मैं यहाँ पर और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। सोर्स होता है जो बंदा जो इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो तो आप सोर्स हो। उस सोर्स को रिसीव कौन करता है, रिसीवर करता है, ठीक है। सोर्स से बोली गई आवाज को रिसीवर, तो सोर्स का काम यहाँ पर बंदा करता है, और दूसरी साइड भी जो बंदा फोन को सुन रहा होता है। अब सबसे पहले जो सिग्नल है वो फोन में पहुंचता है, और उस फोन से सुनने योग्य काम कौन करता है, जो दूसरी साइड सोर्स है वो, ठीक है, जो आपके फ्रेंड जिसको आपने फोन मिला रखा है वो वाला। तो इस तरीके से आप इस बच्चे को, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगला टॉपिक बड़ा था तो मैंने इसमें नहीं करवाया वो, तो अब इसके 2 पार्ट और बनेंगे, एक अगला और एक उससे अगला, तब आपका चैप्टर बिल्कुल हो जाएगा ये एंड। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।